Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your own YouTube channel जिसका नाम है JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। वेल आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं बता दूं। लास्ट वीडियो में हमने जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, राइट। आज के इस वीडियो में हम असिस्टेंट कंपाइलर एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर गोइंग एंड प्रोसीडिंग टू द लेक्चर, वरना से कि अगर आप अभी तक आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है पूरे JK में। ओके, नेक्स्ट, अगर आप, वैसे तो ये बुक अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 ही बुक्स रही हैं। सो अगर आप रिवीजन पर्पस है JKPSC एग्जाम की बुक लेना चाहते हो तो बेस्ट बुक है क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज 15,000 MCQs हमने डाले हुए हैं। अगर आपसे बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें तो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसी के साथ अगर आप व्हाट्सएप पे अपने सारे की सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपडेट्स चाहते हैं JKSSB के रिलेटेड, तो सेम वही नंबर है 7006332724 पे मैसेज करिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। आप सभी को बता दूं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि हम लोग आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ और असिस्टेंट कंपाइलर। ओके, 10 क्वेश्चंस वी टेक फ्रॉम असिस्टेंट कंपाइलर एग्जाम और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि नेम द ट्रीटी दैट वाज साइंड आफ्टर फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। ठीक है, कौन सी ऐसी ट्रीटी साइन की गई थी पहली एंग्लो बर्मीज वार के बाद। मतलब कि आपको पता है ट्रीटीज कब साइन होती थी? कोई भी लड़ाई या कुछ भी ऐसा, ट्रीटी बेसिकली क्या होता है, समझौता होता था कि चलो भाई मान लिया अब ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, ये एग्रीमेंट करते हैं। शर्तें होती थी कि भाई आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, ठीक है, इसे उसे ट्रीटी बोलते हैं। तो फाइनली उस वॉर को वो वॉर ख़त्म हुई किस समझौते पे, कौन सी ट्रीटी थी, क्या नाम था उस ट्रीटी का, वो आपको बताना है। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ यवादो। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ यवादो। बेसिकली यवादो एक विलेज का नाम है बर्मा में, और ये जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी आपकी 24 फेब 1826 में। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग, मतलब कि नीचे दिए गए को उनमें से कौन सा पर्सन है, विच अमंग द फॉलोइंग। अमंग बेसिकली जब एक दो से ज़्यादा लोग चीज़ें हों वहाँ अमंग यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है इन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में यूज़ किया जाता है अमंग, मतलब मोर देन 2 हो तो वहाँ यूज़ किया जाता है। आपको बेसिकली बताना है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्लोगन दैट वाज रेज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू प्रोटेस्ट अगेन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है, मतलब ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अगेंस्ट जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको बताना है इसमें से कौन सा नारा उन्होंने चुना था। तो इसमें आंसर जो है दैट इज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये बेसिकली एक स्लोगन था जो यूज कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस अगेन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। क्लियर है। अब बेसिकली अगर हम बात करें, थोड़ा सा ब्रीफ की तरफ जाएं, थोड़ा सा मैं अगर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो इंडियन नेशनल ये काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 बेसिकली किसके रिलेटेड था? इट वाज रिलेटेड टू इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। किसका? इंक्रीज साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड अ म्यूटिनी ब्रेक आउट ऑन द शिप्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। आपको ये बताना है कि रॉयल इंडियन नेवी के ऊपर जो म्यूटिनी थी, मतलब बगावत जो थी, विरोध जो था, वो कब फूटा, कब ब्रेकआउट हुआ। म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह। अब विद्रोह हिंदी वर्ड है तो जो कश्मीरी स्टूडेंट्स उनको समझ नहीं आएगा। विद्रोह का म्यूटिनी का मतलब होता है कमांडेंट के कमांड को डिसऑबे करना, ना मानना। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना है कि कौन से साल में ये जो शिप ऑफ रॉयल इंडियन नेवी की जो बगावत थी ये कब फूटी थी। ठीक है, इसका जो आंसर है दैट इज 1946 में। कब? 1946 में।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब अनाउंस इलेक्शन टू द इंडियन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है। इंडियन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलेक्शन कब अनाउंस किया था, इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर है 1937 में। कब? 1937 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट फ्रॉम बंगाल, ठीक है। आपको नाम बताना है। वॉज बॉर्न इन द ईयर 1820, मतलब कि 1820 में कौन से प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर होता है जो चेंज लाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। सोशल वर्ड रिलेटेड विद योर सोसाइटी, रिफॉर्म मतलब चेंजेस, ठीक है। और एजुकेशनिस्ट जो बंगाल के थे, बताइए उनका जन्म 1820 में हुआ था, वो कौन थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज ईश्वरचंद्र विद्यासागर। क्या नाम है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर मद्रास महाजन सभा एस्टेब्लिश, मद्रास महाजन सभा जो थी कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी। तो इसका आंसर है 1884। ओके। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन में पूछा है कि जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय लाल चंद, ये जो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है नीचे दी हुई जिसको सेटअप किया है लालचंद द्वारा। तो आपको बेसिकली इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। लाइक और प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में। और जिन बच्चों के कमेंट बॉक्स में आंसर्स होंगे उनके लिए तो खैर मैं क्या दे सकता हूँ, बट हाँ मुझे इतना आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों को, ये लोग वो हैं जो पढ़ रहे हैं और जिनका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और हाँ, बहुत जल्द इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आने वाला है, आप लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। तो बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।